हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम्ब बुक की पोएम दी शेड करने जा रहे हैं। करते हैं स्टार्ट। दी शेड। शेड तो आप सबने देखा ही होगा। काऊ का शेड होता है जहाँ पे हॉर्सेस घोड़ों को रखा जाता है, वो भी एक शेड ही होता है। सो पोइट इस पोएम में शेड के बारे में जिक्र कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट इज शेड? A cow shed, a tool shed, a wood shed. For example, it's a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. कि शेड क्या होता है? एक छोटा सा कमरा होता है जो घर के जो मेन हाउस होता है उससे थोड़े से दूरी पे होता है, साइड पे होता है एक तरह से, जिसको हम स्टोरिंग के लिए या कोई भी चीज़ रखने के लिए बना सकते हैं। एनिमल्स को वहाँ पे रखा जाता है, जैसे कि आपको पता ही है घोड़ों के लिए शेड बनाया जाता है, काऊ के लिए शेड बनाया जाता है। तो ऐसे ही करते हैं पोएम स्टार्ट। देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। इधर पोइट क्या कह रहा है कि उसके घर के पास गार्डन में नीचे के साइड थोड़े बॉटम पे एक शेड है, जिसके जो डोर है उसके बाहर मकड़ी का जाल है, वो लटक रहा है। द hinges आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। hinges क्या होते हैं? जो डोर्स के ऊपर कब्जे लगे होते हैं ना, hinges को आप कब्जे कह सकते हो, जिसकी सपोर्ट से डोर ओपन या क्लोज होता है। तो वो जो hinges है उनके ऊपर रस्ट लगा हुआ है, और जब भी हवा चलती है ना तो उसमें से क्रीक की साउंड आती है, ऐसी आवाज़ आती है। सो व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन, आई विल ओपन दैट डोर वन डे। तो जो पोइट है वो बेड पे लेटा लेटा सोच रहा है, और उस विंड को ना जब भी वो आवाज़ आती है तो वो उस साउंड को सुनता है और सोच रहा है कि मैं एक दिन डोर ओपन करके उसमें जाऊंगा। Next, there is a dusty old window around at the side with three cracked panes of glass. एक पुरानी सी खिड़की है, वहाँ पे विंडो है साइड पे, जिसके 3 क्रैक्ड पेन्स है ग्लास के। 3 क्रैक्ड पेन्स क्या है? जिससे डोर सॉरी जिससे विंडो ओपन होती है। आई ऑफन थिंक देयर इज़ समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास। मुझे हमेशा ये लगता है कि उसको ना वहाँ से कोई देख रहा है, स्टेयर कर रहा है, यू कैन से घूरना, उसको देख रहा है जब भी वो वहाँ से निकलता है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। मैं उस विंडो में एक दिन ज़रूर झाँकूँगा, देखूँगा। My brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards. जो उसका भाई है वो उसको डराता है, बोलता है कि वहाँ पे जो शेड के अंदर है भूत है। गोस्ट क्या होते हैं? भूत, जो कि रोटन फ्लोर बोर्ड्स के नीचे छिपे हुए हैं। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। अगर मैं कभी भी उसमें अगर मैंने उसमें पैर भी रखा तो अगर मैंने उधर पैर रखने की हिम्मत भी करी तो वो जो गोस्ट है वो मेरे ऊपर जंप करके और मेरे हेड को काट देंगे। चॉप मतलब काट देना, एंड डेयर का मतलब हिम्मत। बट आई विल कीप टेक अ पीक वन डे। पर मैं एक दिन वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा। I know that there is not really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. वो कहता है कि जो मेरा ब्रदर है वो ये मेरे को पता है कि वो मेरे को झूठ बोल रहा है, वहाँ पे कोई गोस्ट नहीं है, क्योंकि जो मेरा ब्रदर है उस जो शेड को वो अपने लिए यूज़ करना चाहता है। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब सिंस आई डोंट नो व्हेन। वो क्या कह रहा है पोइट कि अब वहाँ से ना कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई भी स्ट्रेंज वॉइस नहीं आ रही, और ना मेरे को ऐसा लग रहा कि वहाँ से मेरे को कोई घूर रहा है, स्टेयर कर रहा है। और जो स्पाइडर है, जो मकड़ी का जाला है, वो भी वहाँ से जो मकड़ी है वो भी वहाँ से जा चुकी है। ये नहीं पता कि वो कब गई, सिंस आई डोंट नो व्हेन। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून। मैं उस शेड में एक दिन ज़रूर जाऊँगा, बट नॉट जस्ट येट। पर अभी नहीं जाऊँगा। कि ये थी शेड के बारे में पोएम, जिसमें कि पोइट बता रहा है शेड के बारे में। किसने लिखी है ये? वो कौन है इसका पोइट?
फ्रैंक फ्लेनिन, आपको पोएम का नेम और साथ के साथ पोइट का नेम पता होना चाहिए। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मतलब समझ लेते हैं, वैसे आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? कौन है स्पीकर? कौन बता रहा है ये पोएम के बारे में? एक किड। अ किड इज़ द स्पीकर इन द पोएम। इज शी और ही अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ? यस, ये अफ्रेड भी है और क्यूरियस भी है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ। वॉट इज शी और ही प्लानिंग टू डू सून? क्या प्लान कर रहा है वो कि वो जल्दी से ही शेड के अंदर जाएगा। ही विल गो into the shed soon. But not just yet. Suggest doubt, fear, hesitation, laziness, or something else. Choose the word which seems right to you. Tell others why you choose it. अब हमने जो लास्ट लाइन पढ़ी, ये वाली, बट नॉट जस्ट येट, ये जो लाइन है इसमें जो पोइट है वो क्या चीज़ दिख रही है इसमें? उसके लिए डाउट है, उसको फियर है, हेजिटेशन है, लेजीनेस है, या कुछ और बात है? तो उसको एक तरह से हेजिटेशन है कि वो उसने ये वाली चीज़ फ्यूचर के ऊपर छोड़ दी कि वो फ्यूचर में जाएगा जब उसमें और भी ज़्यादा हिम्मत आ जाएगी, तो वो हेजिटेशन है उसको। यहाँ आपकी पोएम ख़त्म होती है। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना।